नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है रीट की डोज का 10% और रोज़ का हमारा जो सेशन चल रहा है इसमें आज हमारा ये थर्ड सेशन है। और थर्ड सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। कल हमने 10% डिस्कस किए थे, आज हम आगे के जो 10% हैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। एक बार हम ये जो हमारा सेशन है इसकी विशेषताएं देख लीजिए। इसमें हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, यानी बहुत हल्के लेवल के जो क्वेश्चन है, बेसिक जो क्वेश्चन है जिनमें स्टूडेंट सामान्यतः उनको नज़रअंदाज कर देता है और गलतियां कर बैठता है, तो वहाँ से हम एडवांस क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ये जो सेशन रहता है 15 से 20 मिनट का ही रहता है डेली, और इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी करते हैं, यानी कंसेप्ट के साथ बिना किसी ट्रिक के आपको सवालों को हल करना सिखाते हैं, और वो भी काफ़ी स्पीड से। तो चलिए सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। यानी हमारा आज का जो पहला सवाल होगा वो हमारा 11वां सवाल मान लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पर। ये है आज का हमारा पहला सवाल, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। एक किताब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 गुना है। लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों, आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। हमने कल वाले सेशन में भी कुछ इस प्रकार के सवाल किए थे, देख लीजिए। यहाँ पर बस लैंग्वेज को समझना है। एक किताब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 गुना है, यानी विक्रय मूल्य का 1/4। तो विक्रय मूल्य यदि 4 इकाई है तो क्रय मूल्य कितना है साथियों? 1 इकाई। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य 1 है और विक्रय मूल्य 4 है, तो लाभ कितने का हुआ? 3 इकाइयों का। तो 3 इकाइयों का जो लाभ हुआ है वो कितनी इकाइयों पर हुआ है? 1 पर। और प्रतिशत लाभ बनाने के लिए या प्रतिशत हानि बनाने के लिए हम वास्तविक लाभ या हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100 करते हैं। तो ये हम 100 से जैसे इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 300%। तो इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 300% लाभ। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, आज के सेशन का सेकंड सवाल ये रहा, और आप कमेंट करते रहिए। वीडियो यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है 1:5 हो, यानी लाभ जो हो रहा है ये 1 इकाई का हो रहा है और विक्रय मूल्य जो है ये 5 इकाई है। यानी किसी वस्तु को जब हम 5 इकाइयों में बेचे, 5 रुपये मान लीजिए आपको समय के लिए, 5 रुपये में जब बेचे तो 1 रुपये का आपको लाभ हुआ। इसका मतलब आपने खरीदा कितने में था? खरीदा था आपने, यानी उसका जो CP है वो है 4 का खरीदा और 5 में बेच दिया तो 1 का लाभ हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि उस वस्तु के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो कितना है? 5, और लागत मूल्य कितना है? 4। इनके बीच में अनुपात क्या होगा? तो साथियों, पहले विक्रय मूल्य बोला है तो पहले लिख देंगे हम 5, और फिर लागत मूल्य बोला तो फिर लिख देंगे 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा थर्ड, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात, यानी बेचे कितने में? 4 इकाइयों में, तब हानि कितनी की हो गई? 1 इकाई की। इसका मतलब खरीदे कितने में थे? 5 इकाइयों में। 5 इकाइयों में खरीदे, 4 में बेच दिए तो 1 की हानि हो गई। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर यदि हम देखें तो क्रय मूल्य 5 आ रहा है, लेकिन 5 क्या है? 5 रुपये भी हो सकता है। ये यदि इसको हम 50 मान ले तो ये 40, ये 10, तो भी अनुपात तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब अनुपात से हम वास्तविक जो राशि है वो तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक किसी न किसी एक अनुपात का हमें मूल्य दिया हुआ न हो। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो 5 रुपये न होकर, 50 रुपये न होकर, 5% न होकर ज्ञात नहीं कर सकते। और इसी प्रकार के जो सवाल हैं रीट में आपको कंफ्यूज कर देंगे, और इस प्रकार के सवालों में यदि जरा सी लापरवाही हुई और तो आप इनको गलत कर बैठेंगे। तो आप जो सवाल की लैंग्वेज है उसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा सवाल नंबर नेक्स्ट। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा हानि का जो अनुपात है 4:1 है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 4, यानी बेचा हमने 4 का, हानि हुई हमें 1 की, तो खरीदा कितने में होगा? CP कितना होगा? CP होगा उसका 5। 5 इकाइयों में खरीदा है, 4 में बेच दिया, 1 की हानि हो गई। हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जो होते हैं वो क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। तो हानि प्रतिशत जब हम ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो कुल हानि है 1 इकाई की, और क्रय मूल्य कितनी इकाइयाँ हैं? 5 इकाइयाँ, और इंटू में 100, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन
यहाँ पर हमारा सेकंड सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर, यानी आज का 5वां सवाल। ये देख लीजिए, एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है उसकी विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य का 80% को जब हम सरल रूप में लिखेंगे तो 80/100 लिख देंगे, तो विक्रय मूल्य तो हो जाएगा 100 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80, यानी 80 में तो खरीदे और बेच कितने में दिए 100 में, तो लाभ कितने का हो गया 20 का। और ये 20 का जो लाभ हुआ है कितने पर हुआ, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया है कि इसमें लाभ होने वाला है, लाभ कितने का हो जाएगा 20/80 क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य है, और इंटू में 100 काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा और 4 का भाग देंगे तो 25%, तो 25% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। आज का सवाल नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% को सरल रूप में लिख दीजिए 20/100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20। लेकिन ऐसा नहीं होगा साथियों, 20% अधिक बोला है, तो 20% अधिक का मतलब क्या है 100 पर 20 अधिक, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। खरीदे 120 की, बेचे कितने में 100 में, तो हानि कितनी की हो गई 20 की, और 20 की जो हानि हुई है ये कितने पर हुई है 120 पर, तो 20/120 और इंटू में 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 से कम 20 छक्की 120, 6 का भाग जब इसमें देंगे तो 16 सही 2/3%। ये क्या होगी हानि, लॉस, 16 सही 2/3% हानि, ऑप्शन थर्ड। अब हम क्या करते हैं सामान्यतः जैसे ही 16 सही 2/3% आता है तो तुरंत ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन थर्ड में ही 16 से 2/3 लिखा हुआ है, लाभ हानि को भूल जाते हैं और तुरंत टिक कर देते हैं, तो ये गलती आप न करें। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आज का सवाल नंबर 7। देख लीजिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने से हुए लाभ को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है। विक्रय मूल्य पर लाभ को वो कैलकुलेट करता है विक्रय मूल्य पर, यानी यदि वो 100 रुपये की बेचता है तो उसे 20 का क्या हुआ है 20% लाभ, अर्थात 20 रुपये का लाभ हुआ है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों आपको बता दें कि वास्तविक जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है। 100 रुपये पर यहाँ पर हम किसी वस्तु को बेचे हैं तो 20 रुपये का हमें क्या हुआ है लाभ, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब खरीदे कितने में थे उसको 80 में, यानी सीपी कितना था उसका 80 में खरीदे 100 में बेचे, तो 20 का क्या हो गया लाभ। अब वास्तविक लाभ देखेंगे तो 20/80 और इंटू में 100 काटेंगे तो ये 4 बार, और 4 से इसको जब काटेंगे तो 25 बार, तो वास्तविक जो लाभ होगा वो 25% होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। आप कमेंट करते रहिए। और ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। विक्रय मूल्य पर 60% हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के समतुल्य होगी, यानी विक्रय मूल्य पर 60% हुई है, यानी हम किसी वस्तु को यदि 100 रुपये की बेचे हैं तो 60 रुपये की उस पर क्या हो गई है हानि। इसका मतलब समझ जाइए साथियों, 100 रुपये की बेचने पर 60 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब खरीदे कितने में होंगे हम 160 में, और बेचे कितने में है 100 में। किसी वस्तु को हमने 160 में खरीदा और 100 में बेच दिया तो हो गई ना 60 की हानि। 60 की जो हानि हुई है ये कितने पर हुई है 160 पर, और इंटू में 100। अब जब इसको हम हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 600 हो जाएंगे हमारे पास। 600 में हम किसका भाग देंगे 16 का, या फिर 300 में किसका भाग दे लिए 300 में दे लीजिए 8 का, और यदि ये भी नहीं देते हो तो फिर 150 में 4 का दे लीजिए। चलिए 8 का भाग देते हैं, 800 का 32, तो 8 या 24 बच गए कितने 6, 60 हो जाएंगे। 8 7 56, 4 बच गए 40 हो जाएंगे। 8 5 40, यानी 37.5। तो 37.5 क्या हानि, 37 सही 1/2%। यह हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर जब कैलकुलेशन की बात करता है तो आप समझ जाइए कि वो किस प्रकार से आपसे सवाल पूछ रहा है, और वास्तविक जो लाभ हानि होती है वो क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट की जाती है। चलिए सवाल नंबर आज का 9वां सवाल। क्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के समान होगी, यानी क्रय मूल्य पर यदि हमें 16 सही 2/3% हानि हुई है तो विक्रय मूल्य पर कितनी होगी। 16 सही 2/3% को यदि आप
भिन्न के रूप में लिखेंगे तो साथियों ये आता है 1/6, यानी 6 रुपये में हम किसी चीज़ को खरीदे, 6 रुपये क्या है CP, और 1 रुपये की उस पर हानि हो गई। हानि कितनी हो गई 1 रुपये की। इसका मतलब बेचे कितने में, बेचे हैं हम 5 में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 5। तो साथियों आप बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि क्रय मूल्य पर तो जब हानि कैलकुलेट कर रहे हैं तो हानि 1 रुपये की है, 1 इकाई की है, तो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे तो नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, और विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे तो नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य पर तो ये 1/6 है, और विक्रय मूल्य पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/5 और इंटू में 100, तो ये हो जाएगी 20%। ये क्या हो जाएगी साथियों 20%। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो, विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे तो लाभ कितना आता है 20%। तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी, विक्रय मूल्य पर परिकलन करें तो 20% लाभ है 20/100, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया SP, और ये लाभ हो गया। यानी 100 रुपये की जब किसी चीज़ को बेचे तो हमें लाभ हुआ कितने का, लाभ हुआ साथियों 20 का। इसका मतलब खरीदे कितने में थे उसको, उसका जो CP है वो CP कितना आएगा, CP आएगा 80 में खरीदे, 100 में बेचे, तो 20 का क्या हो गया लाभ। अब यदि हम इसको क्रय मूल्य पर ही परिकलन करें यानी 80 पर कैलकुलेट करें तो 20/80 और गुणा में 100, बस इतना सा कर दीजिए और कुछ नहीं करना। इसको काटेंगे तो ये 4 बार, इसको काटेंगे तो ये 25 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। तो ये था आज का हमारा सुपर सेशन, जिसमें हम सुपर फास्ट 10 सवाल करते हैं। आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, यदि सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए, और इसी प्रकार चैनल पर आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।